अस्सलामु अलैकुम नादरीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। नादरीन, एक मुलाकात प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम खुसूसी तौर पर बातचीत करेंगे जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो यौम विलादत के ताल्लुक़ से। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है YSRTP के जनाब सैयद मतीन अहमद साहब जो इस ताल्लुक़ से इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मतीन साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला है सफ़ा टीवी न्यूज़ के लिए और हमारे नाज़रीन के लिए, और ख़ुसूसी एजुकेशन के ताल्लुक़ से, तालीमी एतबार के ताल्लुक़ से। तो आज की शुरुआत करते हैं मतीन साहब। सबसे पहले आप अपना हमारे नाज़रीन को जो है अपना तारुफ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। यौम विलादत जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तकरीब पर मुझे मोहम्मद साहब ने बुलाया है सफ़ा न्यूज़ चैनल के तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस हस्ती के बारे में कुछ बात करने का मौका मिला है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रह चुके हैं। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और साथ ही साथ आज़ाद हिंदुस्तान में जो सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। देखिए, ये बात छोटी नहीं है कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी का इतना बड़ा लीडर को एक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मिला है, वो एजुकेशन का मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं इल्म का इस्लाम से ताल्लुक़ है, इंसानियत से ताल्लुक़ है, क्योंकि इस्लाम इंसानियत ही सिखाता है। और इल्म अपने आप में एक नूर है, यानी कि जो अंधेरे से और गुमराही से बचाता है, सीधे रास्ते पर चलना सिखाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है, सही और गलत का फ़र्क बताता है। अब आज की नौजवान नस्ल इस एजुकेशन से ही दूर है। गुमराही की सबसे बड़ी वजह आज के नौजवान नस्ल की यही है कि वो एजुकेशन से दूर है, तालीम से दूर है, इल्म से दूर है। और ऐसे ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ने अपना कलाम सबसे पहले इल्म के ऊपर ही निकाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सबसे पहले यही आयत उतरी है। यानी कि तालीम सीखना, इल्म सीखना और इल्म की मालूमात करना हर मुस्लिम बालिग औरत और आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है। क्यों है? गुमराही से बचने के लिए। गुमराही दीनी एतबार से है, दुनियावी एतबार से है, हर एतबार से इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसका जो नुकसान हमारी नौजवान नस्ल जो उठा रही है कि उनको अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता है। अच्छे बुरे से क्या मुतालिक है यहाँ पर? अब अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ अगर, तो हमारे ऊपर ऐसे कायद बैठे हुए हैं, ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं जिसका इल्म से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है जी। इसी वजह से उनको चुनने वाले कौन है? जो इल्म से दूर है। जो इल्म के नज़दीक है वो इन लोग को वोट नहीं देते हैं, वो अपना कायद नहीं मानते, अपना हुक्मरान नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कायद को चुनना जो गुमराही पर है, जो खुद गुमराह है और आवाम को गुमराह कर रही है। और आवाम गुमराह क्यों हो रही है? क्योंकि वो तालीम से दूर है, इल्म से दूर है। तो मैं नौजवान नस्ल से यही गुजारिश करता हूँ कि जो है ना, आज की आवाम जो दूर हो गई है, एजुकेशन से इतना दूर हो गई है कि अंधेरे में रहने की, गुमराही में रहने की, एजुकेशन से दूर रहने में जो सबसे बड़ा उनको जो ड्रॉबैक आ रहा है, उन लोग का अपना करियर ख़त्म हो रहा है। इसकी माजरत चाहता हूँ, आपको बीच में एक सवाल कर रहा हूँ। इसकी वजूहात क्या हो सकती है? जैसा कि आप बताएं कि पहले में और अब में फ़र्क है। पहले तालीम को ज़्यादा फ़रोग़ दी जाती थी और पहले ऐसे हुक्मरान को चुना जाता था जो तालीम याफ्ता होते थे, और आज के माशरे में हम चुन रहे भी तो ऐसे हुक्मरान को, और साथ ही साथ हम है भी उस माहौल में। तो इसका वजह क्या है तालीम से गुमराह रहने का? देखिए, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े दानिशमंद लोग एक बात कह चुके हैं कि अगर किसी मुल्क को फतेह करना है तो वहाँ की नौजवान नस्ल को तालीम से दूर कर दो जी। यही साजिश आज मजहब के भेस में आकर इल्म से दूर कर रहे हैं। मेरा पर्टिकुलर पॉइंट एक मुस्लिम माइनॉरिटी पर नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, एवरीवन, हर किसी को इल्म से दूर किया जा रहा है, तालीम से दूर किया जा रहा है। एक मुस्लिम तबका ही नहीं है जो है ना तालीम की वजह से नुकसान उठा रहा है या खसारे में है। हर आदमी, हर इंसान इसके खसारे में है। और ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये लोग कितना गुमराह हो रहे हैं। इनके ऊपर इनका करियर खत्म हो रहा है, इनका फ्यूचर खत्म हो रहा है। और इन लोग अपने साथ साथ
उनकी आने वाली नस्ल के लिए जो है ना खत्म कर रहे हैं। और तकरीबन लोग अगर आप देखेंगे, अगर जो भी पढ़ा लिखा तबका है वो लोग MBBS या इंजीनियरिंग या CA इस चक्कर में है। भाई बहुत अच्छा फील्ड है, वो भी जाइए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज के पीरियड में आप इस तरह का एजुकेशन हासिल करें कि जो है ना आप सिविल सर्विसेज के तरफ अप्रोच हो। IAS, IPS, IRS, ये लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग होते हैं। दे आर द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे वो IPS रहने दो, IAS रहने दो, IRS रहने दो, IFS रहने दो, ये लोग इस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? तबका इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? और लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ पर के 25-30 हज़ार की तनख्वाह में काम कर रहे हैं, पलट कर आ रहे हैं, फिर अगेन यहाँ पर का एजुकेशन जीरो हो जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जीरो हो जा रहा है। मैं YSR तेलंगाना पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ जी, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट YS शर्मिला रेड्डी, जो एक्स चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बेटी है, भाई देखिए उनको क्या जरूरत है यहाँ पर आकर पदयात्रा करने की। प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा नाम से वो स्टार्ट किए हैं जी, और तकरीबन 206 दिन हो चुके हैं और करीब 3200 किलोमीटर मुकम्मिल कर चुके हैं। एक औरत जात पैदल पूरा स्टेट फिरकर आवाम की मुसीबतों को सुन रही है, आवाम की परेशानियों को सुन रही है। हर मंगल को, एवरी ट्यूसडे को हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि हुकूमत नाकाम हो गई है इस चीज में। इतने माइनॉरिटी एजुकेशनल स्कूल्स खोले हैं, ठीक है। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, इस ला इल्मी की जो सबसे बड़ी वजह है ना, इसमें क्या है मालूम है? गुमराही में, और इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि आप जो है ना अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको मालूम नहीं होता है कि आपका हुकूक किस किस चीज पर है। माइनॉरिटीज के लिए क्या हुकूक है, SC ST के लिए क्या हुकूक है, BC के लिए क्या हुकूक है। गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है कि हर एक का अपना हुकूक है, आपको आपके हुकूक अदा नहीं हो रहे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक बजट होता है हर साल, वो बजट का इस्तेफादा कहाँ आ रहा है? ये कोई सवाल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, आपको मालूमात नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, जिसकी वजह से आपको इन तमाम चीजों से 100%। इफ यू आर एन एजुकेटेड, आप अगर पढ़े लिखे, देखिए एजुकेशन हासिल करना, इल्म हासिल करना अपनी जगह है जी, लेकिन सलाहियतें, एजुकेशन इज डिफरेंट, टैलेंट इज डिफरेंट। बिल्कुल एजुकेशन के लिए फोकस करो, बाय डिफॉल्ट आपको टैलेंट हासिल होता है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, इसकी एक मिसाल देता हूं। अगर एक उस्ताद है जो स्विमिंग सिखाता है, उसके हाथ पे स्विमिंग सीखने वाले बैठकर बताता है कि हाथ ऐसा मारो, पैर ऐसा मारो, सारी चीजें ऐसी करो, उसके हाथ पे हजारों शागिर्दे निकलते हैं, इंटरनेशनल लेवल में चैंपियंस बनते हैं, सब होते हैं। लेकिन उसी उस्ताद को जब हम पानी में तैरने के लिए बोलते हैं, वो डूब जाता है। क्योंकि आप सीखते उसी वक्त हैं जब तक आप खुद उस फील्ड में गौतासन नहीं होते। जी बिल्कुल, सही है ना? यहां पर क्या है, इल्म हासिल करना है। अब आप छोटे से सब्जेक्ट्स के ऊपर ही, छोटी सी चीज के ऊपर एजुकेशन, अब मैं माइनॉरिटी लीडर अपने आप को मैं समझता हूं, लेकिन मेरा फोकस अवामुन नास पे है। अच्छा, अवामुन नास पे मैं उस अल्लाह का कलमा पढ़ता हूं जो अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, तमाम आलम का, तमाम इंसानियत का, हर मखलूक का वो रब है। तो हमारा अपनी जाती जिम्मेदारी यही बनती है, एवरी इंडिविजुअल बोल रहा हूं मैं आपको, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कोई भी रहने दो, हर एक की अपनी ये जाती जिम्मेदारी बनती है कि हर कोई खुद तालीम याफ्ता हो, उसके तरफ फोकस हो, बच्चों को डेडिकेशन में लगाए इस तरफ। ठीक है, इलेक्शंस आते हैं, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं इसके पीछे। मुनगोड़ू इलेक्शन आया, क्या वहां पर मुनगोड़ू में अवाम की भलाई के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए थोड़ी इलेक्शन हुआ है? अपना ईगो फुलफिल करने के लिए, अपनी अना को फुलफिल करने के लिए। जिसको तुमने हाथ पकड़कर तेलंगाना स्टेट में लेकर आए, तुमने जिसका हाथ पकड़कर तेलंगाना स्टेट में लेकर आए, वो तुम्हारे मुंह से 3-4 सीटें छीन लिए। अब पलटकर तुमको मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारी हुकूमत गिरने वाली है, तो यहां पर तुम होश में आए। आकर आवाम के ही पैसे लग रहे हैं यहां पर, आवाम नहीं पूछ रही है। आवाम क्यों नहीं पूछ रही? क्योंकि आवाम को मालूम ही नहीं कि हमारा पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। करोड़ों रुपए चालानों में कलेक्ट हो रहे हैं, कहां जा रहा है ये पैसा? औकाफ के करोड़ों, लाखों करोड़ की जमीनों को कब्जा कर लिया गया, वो हमारा हक है। वो आपका हक, आप उसी वजह वक्त नहीं पूछ सकते जब तक आपको मालूम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है तालीम के ऊपर आके रुक रही है। बेशक। तो मेरा सवाल एक बार फिर से वहीं पे आके रुक गया कि तालीम को उजागर करने के लिए किस चीज़ों का इक़दाम करना चाहिए? देखिए, अगर आज के पीरियड में अपने आप को बाशऊर बनना है अगर तालीम के लिए, तो मैं कहता हूं कि हुकूमत के भरोसे पे मत रहे। जी, हुकूमत बोलती है कि हमने तुमको ये दिया है,
तो आप ये सवाल करें कि आपको ये देना चाहिए था, आपने ये ही दिया है, क्योंकि आप वो तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जी, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से सारी चीजें हैं, आप जाइए, इज देयर एनी अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर? वहां पर कोई ना अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अपडेटेड फैकल्टी है, ना कुछ है, ना क्या है। इनडिसिप्लिन वे में कैरी ऑन हो रहा है वहां पर एजुकेशन, और बच्चों का कोई तरीका नहीं है। और वही पॉलिटिशियंस मल्टी करोड़ के इंटरनेशनल स्कूल्स ओपन कर रहे हैं और उसी का बजट उठाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। तो तालीम आपको हासिल करना हर सूरत हाल में है। जुस्तजू आपको उसी वक्त पे होती है जब आप जो है ना ये सोचे कि हम गलत कहाँ हैं, हमारा हक कहाँ मारा जा रहा, क्या हो रहा है। माँ बाप का आपको रेस्पेक्ट नहीं मालूम है, क्यों? आप दीन से दूर है, इल्म से, एजुकेशन से दूर है। आप बीवी बच्चों का हक क्या है आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप एजुकेशन से दूर है। पड़ोसियों का हक क्या है आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप एजुकेशन से दूर है। वो एजुकेशन दीनी हो या दुनियावी हो, इररेस्पेक्टिव, मैं बोल रहा हूं आपको, फिर बोल रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं, हर इंसान के लिए बोल रहा हूं। चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी में रहने दो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स में रहने दो। क्या हो रहा है? पड़ोसी का कत्ल कर रहे हैं, हर नुकसानात पे नुकसानात उठाते जा रहे हैं, हर एतबार से नुकसानात। कर्जे में क्यों डूबे हुए आप? क्योंकि आप कमा नहीं सकते। क्यों कमा नहीं सकते? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। तिजारत करने के लिए भी एजुकेशन चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो मौजूदा सूरत हाल में तालीम की बेइंतहा कमी की वजह से ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटी तबका बहुत ही खसारे में एक तौर पे देखा जा रहा है। इसको इक़दाम करने के लिए मैं समझता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कूल्स में तालीम दी जा रही है वो तो है, लेकिन बाशऊर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको भी एक हद तक आगे बढ़ने की बेहद ज़रूरी है। जैसा कि तालीमी दुनिया से वाबस्ता लोग इस बात को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटी और ओल्ड की जानिब से तालीम पर उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इसके ऊपर हमारे हुक्मरान और जिस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम की जाती है उसी तरह के तालीम के एतबार से भी जो है इसको अवेयरनेस करे तो शायद हमारा तबके में तब्दीली आ सकती है। इस पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, तो इन इक़दामात को अमल में लाने के लिए YSR की जानिब से ऐसे कुछ प्लान्स आने वाले वक्त में बहुत हो सकते हैं या नहीं? बहुत से प्लान्स है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट YS शर्मिला रेड्डी के तरफ से बहुत ऐसे प्लान्स है जो आपका एक्सक्लूसिव फोकस 3 चीज़ों पर चल रहा है। एक है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है किसानों के लिए। जी, क्योंकि अन्नदाता बोलते हैं किसान को। देखिए वो मेहनत करते हैं, फसल चलाते हैं, हल चलाते हैं, सब करते हैं, फसल उगती है, हम खाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पर फोकस हो रहा है। और इसी के इसमें जो पदयात्रा अक्रॉस दी तेलंगाना स्टेट जो YS शर्मिला रेड्डी कर रहे हैं जी, तो इसमें अवाम इस चीज़ को समझे कि भाई देखिए YS शर्मिला रेड्डी ने पदयात्रा शुरू की, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बंडी संजय स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई। कहीं ना कहीं आवाम में फिरने का जो एक है, क्यों फिर रहे हैं भाई आप आवाम में? वोट लेने के लिए, आवाम को परेशानी सुनने के लिए? आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए फिर रहे हैं या आवाम की परेशानी को सुनने के लिए फिर रहे हैं? यहां पर आपका इंडिविजुअल फोकस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो 3 पॉइंट बताए, क्या तेलंगाना हुकूमत उन 3 चीज़ों पर काम नहीं कर रही, आपको ऐसा लगता? देखिए हर कोई जो है ना यही बोलता है कि हर इंसान को ना अपनी अकल सबसे ज़्यादा, सामने वाले की गलतियां सबसे ज़्यादा दिखते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत के खामियां इतने आ चुके हैं कि आज मौजू मेरा एजुकेशन पर है जी। फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात हुई दूसरे सब्जेक्ट पे तो बात करेंगे, लेकिन आज मेरा मौजू एजुकेशन पर है। एजुकेशन से रिलेटेड कई जगह पर रेसिडेंशियल स्कूल्स में एवरी नाउ एंड देन पेपर में पढ़ा जाता है कि फूड पॉइजनिंग हो रही है स्कूल में स्टूडेंट्स को जी। खाना ठीक नहीं मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ द फूड इज नॉट गुड, वो स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है। क्या वही खाना अगर हम जो है ना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को खिलाएंगे तो खाएंगे? वो क्यों खिला रहे हैं आप खाना? वो जिससे दवाखाने 1, 2, 4 नहीं, कम से कम 50-100 बच्चे फूड पॉइजनिंग से तड़प रहे हैं। यानी कि आप एक नक्शा, एक इमारत खड़ा कर दिए है कि जो है ना हम इनको तालीम दे रहे हैं, देखिए हम इतनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी है, उसके अंदर क्या हो रहा है? इंसान देखने में खूबसूरत होता है, अंदर की उसकी सीरत किरदार मायने रखती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्कूल्स भी बनाए हैं, टिमरीज जो है ना तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स, ये भी जो बनाए हैं अब ठीक है, लेकिन मेरा इसमें भी एक सवाल है
कि तिमरीज वक्फ बोर्ड में आपके पास इतना बजट है कि आप वो बिल्डिंग्स परचेज कर सकते हैं, आपके खुद के जाती बिल्डिंग रख सकते हैं, लेकिन आप किराए के स्कूलों में क्यों है? उसकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। आप पैसा किराए में डाल रहे हैं, यहाँ पर आप स्कूल में छोड़ दे रहे हैं आप। तो यहाँ पर अवामुन्नास अपने आप को ये सोचिए, और माँ बाप बिलखुसूस अपने औलाद पर फोकस करिए कि जो है ना वो किस तरह से पढ़ाई में रहे। और आजकल गैजेट्स का इतना आम हो गया है कि मोबाइल, आईपैड, टैब्स वगैरह में बच्चे इसी में मसरूफ हो रहे हैं, गेम्स फला में मसरूफ रह रहे हैं। तो आप फोकस करिए कि भाई इनकी पढ़ाई का क्या है, आप उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचे हैं, इनका क्या करना है, उनका एम किस तरफ है, क्या बनना चाह रहे हैं। आप एक अपना मकसद जाहिर करिए, आने वाले 10 साल के बाद फ्यूचर क्या रहेगा। और स्टूडेंट अपनी औलाद को ये बताइए कि बेटे आपका फोकस साइंस में है, सोशल में है, पॉलिटिकल साइंस में है, या यू वांट टू गो इनटू मैथमेटिक्स, ठीक है, सिविल सर्विसेज में आइए। मैं तो आज बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटी से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने, उसके तरफ आपका फोकस लेके जाए। गुमराह करने वाले ऐसे कायदों से बच के रहिए, गुमराह करने वाले ऐसे कायदों से हकीकत में बच के रहिए जो आपको कम्युनल राइट्स के तरफ डाल रहे हैं। कम्युनल राइट्स मुस्लिम माइनॉरिटी का तबका ही नहीं, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में भी कई ऐसे फितना, फसाद और रिलीजियस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, रिलीजियस बेसिस पे लड़ा रहे हैं। कल जो हमारा हिंदू भाई, मेरा अपना क्लासमेट, जो मेरे से उसकी माँ के हाथ से मैं खाना खाया, मेरी माँ के हाथ से वो खाना खाया, आज वो मुझको बोलता है कि तू वो पार्टी में क्यों है भाई, बीजेपी में मैं हूं, तुम लोग मुसलमान ऐसे। पहले हिंदू मुसलमान कहाँ था? एवरीवन वेर इक्वल, एवरीवन वेर इक्वल। आज ये क्यों हो रहा है? तो नौजवान नस्ल के दिमाग से खेला जा रहा है कि भाई तुम हिंदू हिंदू करो, हम मुस्लिम मुस्लिम करेंगे, ऐसा है। इस दौरान जो है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के कमिश्नर और तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब ये तमाम इक़दाम कर रहे हैं जहां पर तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब बने रहे, माहौल सुख शांति से रहे। इस तरह के इक़दाम चल रहे हैं, इस तरह की कोशिश चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैदराबाद को किसी की नज़र ना लगे, ना हमारे तेलंगाना को। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल तो बेहतर है। मैं आखिर में आप तमाम से तालीमी एतबार से आज हम बात कर रहे थे मतीन साहब से, तो एक वाक़या आपके सामने गोशोगुजार करते हुए इस मुलाकात को ख़त्म करने की तवज्जो पे आता हूँ। एक बिल्कुल छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो तालीमी एतबार से है। एक नौजवान, आज के दौर का किस्सा सुना रहा हूँ। हम सुनते थे या फिर हमारे बड़े ऐसा सुनते थे कि भाई हमारे घर में लाइट नहीं थी तो हम जो है बाहर की रोड पे की लाइट के नीचे बैठ के हम तालीम हासिल करें, इस तरह के किस्से हम सुनते थे। लेकिन आज का मौजूदा दौर 2022 जहाँ लॉकडाउन के बाद से सब बैकवर्ड हो गए थे, वहीं एक कूली जो रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, वो कूली उन्होंने क्या करे, उनको तालीम हासिल करना था, उनके पास मोबाइल फ़ोन था लेकिन उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे आके वहाँ का इंटरनेट यूज़ करके उन्होंने अपना ओपन से एसएससी एग्ज़ाम दिया, बाद में उन्होंने इंटर करे, इस तरह के। तो पहले और अब में फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको तालीमी एतबार से। पहले रोडों पे जो है लाइट के ऊपर बैठ के पढ़ते थे, और आज के इस मौजूदा दौर में भी एक शख्स ऐसा है जो तालीम के लिए जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे आके वहाँ का इंटरनेट यूज़ करके तालीम हासिल करे। मेरा बोलने का एक मकसद ये है, तालीम हासिल करने के लिए खुद से जुस्तजू होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे भी इसी एक बात याद आई है कि सिविल सर्विसेज में जो अभी हाल में जो रिजल्ट्स आए हैं जी, उसमें जो हाईएस्ट लेवल के जो रैंक्स लाए हैं जी, वो लोग सिटी के नहीं है, रूरल साइड के हैं जी, गांव के, डिस्ट्रिक्ट के। किसी के वालिद, किसी जो भी पास हुए हाईएस्ट लेवल में, किसी के वालिद किसान है तो किसी के वालिद ऑटो ड्राइवर है तो किसी के वालिद रिक्शे वाले। तो आवाम ये सोचिए आप, हैदराबाद शहर जहां पर वर्ल्ड की रेनोन यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहां पर की डिग्री को सर आंखों पे रखा जाता है दुनियावी एतबार से। फिर अगेन दीनी एतबार से जब आप आएंगे तो वर्ल्ड की रेनोन इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामे निजामिया हैदराबाद में है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब एक इतने बड़े आपको तालीमी इदारे मुयस्सर है हैदराबाद शहर में, उसके बावजूद भी
अवाम उन्नास और नौजवान बिलखुसूस जो है इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं कि तालीम किस तरह हासिल किया जाए। आपको कोई 200 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ना नहीं है, 4 कदम पर ओवैसी उस्मानिया हॉस्पिटल है, 4 कदम पर जामिया निजामिया है। ये नहीं हो रहा है। वही जो गांव के लोग हैं जो 300-400 किलोमीटर दूर से आकर कर रहे हैं, IAS IPS IRS बन रहे हैं। देखिए IAS IPS IRS एक छोटी तालीम नहीं है। आप 1 करोड़ वोट से जीत जाओ आप, लेकिन आप हुकूमत नहीं कर सकते, आप कंट्री नहीं चला सकते। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट रन द कंट्री ऑन हिज ओन। उसको असिस्ट करते हैं IAS IPS IRS। इकोनॉमिक ग्रोथ में IRS आता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो IPS आता है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, रेवेन्यू साइड संभालना है, ये पूरा IAS आता है। कौन चला रहे? मैं फर्दर के लिए बात सोचा था, लेकिन मैं अब इस बात में आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर हो सके अवाम इस चीज़ के ऊपर फोकस करे और जुस्तजू करे कि आगे चल के इलेक्शन एजुकेशन बेसिस पे हो, एजुकेशन बेसिस पे हो। द वन हु इज हाईएस्ट क्वालिफाइड, मल्टीपल वर्टिकल्स में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में उनका इंटरव्यू लिया जाए कि आप MLA के लिए दावेदार हो रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर के लिए दावेदार हो रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार हो रहे हैं, ठीक है, आप करंट इश्यूज पर आपका क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस को आप कैसा कंट्रोल कर सकते, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को आप कैसा कंट्रोल कर सकते। अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो देखिए जाहिल हुक्मरान जाहिल ही होता है, अहमक नहीं होना चाहिए। जो बात आप बोले, तो हम जहाँ पे इंटरव्यू शुरू करे थे बात वहीं पे आके रुक गई कि अगर हम तालीमी याफ्ता रहेंगे तो ही हम आगे का भी ख्याल कर सकेंगे। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, बहुत ही अच्छे ख्यालात का इजहार करे जनाब मतीन साहब का मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सफ़ा TV न्यूज़ चैनल के एक मुलाकात प्रोग्राम में आपसे बात करके बेहद खुशी हुई है। शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, ऐसे ही अहम और ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए सफ़ा TV न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।